सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 9 क्वेश्चंस तक आपको सोल्व करा दिए थे एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10 to 15। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वैसे तो हमें देखो 4 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, लेकिन इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। तो क्या है स्टेटमेंट? 3x + 4y ≤ 60, x + 3y ≤ 30, x > 0 एंड y > 0। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। क्यों कर दिया है? शायद हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल में, ध्यान है आपको। तो मैं पहले ही अगर यहाँ पर कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करती हूँ एंड दिस वन इज x एक्सिस इंक्लूडिंग x एंड x डैश, और ये है भाई आपका y एक्सिस और ये है ऑरिजन। तो जो ये थर्ड इनइक्वालिटी है x > 0 और y > 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x या तो 0 है या 0 से बड़ा है, y 0 है या 0 से बड़ा है, और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब वो सब पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हों। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। तो इन दोनों इनइक्वालिटी का यही मतलब है। हम इसके लिए कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल लिखेंगे। इसके लिए ध्यान दें, मैं थर्ड की बात कर रही हूँ। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर। तो दीज आर वेरी इजी। रीजन नंबर 1 देखो, डिटेल्ड मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुकी हूँ, वही गाइडलाइन चलेगी, वही सब आपने लिखना है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी है 3x + 4y > 60। इसकी इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो 3x + 4y = 60, x और y लेकर हमने टेबल बनाई। मैंने x को 0 लिया तो ये 0 हो गया, 4y = 60, 4 राइट में जाएगा तो ये आ जाएगा 15। फिर मैंने y को 0 लिया तो 3 राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि 15 और 20 है, तो या तो हम लेकर चलें 5, फिर हम यहाँ लेते हैं 10, यहाँ लेते हैं 15, यहाँ लेते हैं 20, देन अगेन 5, 10, 15, 20। इन पॉइंट्स को हमने अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो x 0 y 15, तो भाई ये पॉइंट आ जाएगा। और बेटा जी x 20 y 0, तो x 20 y 0 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन खींचनी है। लाइन क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है, कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आ जाती है आपकी कंप्लीट फर्स्ट लाइन L1। ठीक है भाई, उसकी इक्वेशन वहाँ लिख लीजिएगा आप। अब बच जाता है हमारा एरिया चेक करना। भाई दिस लाइन इज डिवाइडिंग द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर पार्ट। तो हमें ये देखना है कि अब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, पुट x = 0 एंड y = 0 in 1। तो ये हो जाएगा 0 + 0 > 60, 0 > 60 विच इज़ ट्रू। 0 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, इट मीन्स 0 वाला पार्ट हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो हमारी इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो ये डाउनवर्डेड पोर्शन होगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इससे पहले आपको पूरा, क्योंकि दीज 6 आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6, तो इससे पहले आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के भी मैं 9 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, वो देखने पड़ेंगे, तब ये सारा आपको क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट लाइन आ गई। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं भाई। अब सेकंड को जब आप लोगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x + 3y > 30, और इससे रिलेटेड इक्वेशन आपकी हो जाती है x + 3y = 30। तो ये x हो गया और ये y, x 0 देन y 10 और y 0 देन x 30। तो भाई x की वैल्यू 30 तक जा रही है और हमने तो अभी 30 तक लिया नहीं है, तो लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और ये हो गया 25 और ये हो गया 30। आई थिंक कि हम रेंज में हैं कैमरा की। तो ये 30 और x 0 y 10 ये पॉइंट आ जाता है, और x 30 y 0 ये वाला पॉइंट आ जाता है। और हम इन दोनों को यहाँ पर स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। गॉट इट? स्केल की हेल्प से, बार बार बोल रही हूँ मैं, और कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ओके, क्योंकि देखो ऐसे उल्टे हाथ से आते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है लाइन, तो आपने स्केल की हेल्प लेनी है।
इसके लिए फिर आप 0 0 रखो तो भाई 0 + 0 < 30, तो फिर से वही 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी सारा ये डाउनवर्डेड, देखो यहाँ ध्यान देना। तो अब हमें चाहिए थर्ड, ठीक है भाई, थर्ड को ध्यान दो। थर्ड क्या है, तो आप यहाँ ध्यान डायरेक्ट लिख दो भाई, इन इक्वेलिटीज़ इन थर्ड में जो इन इक्वेलिटीज़ हैं, दे इन इक्वेलिटीज़ इन थर्ड रिप्रेजेंट दैट आवर सॉल्यूशन लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन क्वाड्रेंट नंबर 1। बस इतना लिखना है, बिकॉज x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस फर्स्ट से इधर और इधर हमने अपना सॉल्यूशन नहीं लेकर जाना है। अब हम इनका कॉमन सॉल्यूशन राइट कर देते हैं। तो पहले तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो, वो ये है, ठीक है। अब देखो इससे भी नीचे और इससे भी, तो कॉमन एरिया ये हो गया, और इससे भी नीचे और इससे भी, तो कॉमन एरिया ये आ गया। तो ये तो हमारा आएगा ही, क्योंकि हमने इधर रखना है, इस तरफ नहीं जाना है। फिर इससे नीचे और फिर इससे नीचे और इससे ऊपर हमने रहना है। तो आप देख सकते हो कि ये एक क्लोज्ड फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, जिसे हम नेम दे देते हैं OABC, और इसे अब हम शेड कर देते हैं और हम लिख देते हैं कि आवर कंप्लीट सॉल्यूशन या आवर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज is quadrilateral OABC which is shaded in the diagram, which is shaded in the graph। अभी जैसे मैंने चेक किया कि जब मैं ये क्वेश्चन करा रही थी तो 30 वाला जो पॉइंट है वो कैमरा की रेंज में विजिबल नहीं था, तो मैंने एक बार कैमरा को एडजस्ट करके ये आपको दिखा दिया है कि 20 तक विजिबल था। तो ये 25 है और ये 30 है, तो ये यहाँ पर जाकर लाइन मीट कर रही है। तो वो तो वैसे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और तीनों करनी पड़ेंगी। अब हमें सॉल्व, तीनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे और तीनों का ही कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारी 2x + y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो फर्स्ट के लिए हम रीजन 1 फाइंड करेंगे। तो 2x + y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हमारी इनइक्वालिटी है। इससे रिलेटेड, इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी 2x + y इज इक्वल टू 4। x और y को लेकर जब हम टेबल बनाते हैं, x को 0 लिया, ख़त्म, y की वैल्यू 4 आ जाती है, और जैसे ही मैं y को 0 लेती हूँ, 2x इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। एंड इट्स बेटर कि अब हम साथ के साथ यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करें। क्लियर? तो ये हम ले लेते हैं भाई अपना x एक्सिज, y एक्सिज, x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो अभी जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ तक हम पॉइंट्स को ले लेते हैं। ये ग्राफ के बजाय आप सिंपल अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो। x0 y4 तो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा जी इधर, और x2 y0 तो ये पॉइंट आ जाएगा। लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, तीनों में हम पहले ही देख लेते हैं, इक्वालिटी का साइन है तो तीनों में ही कंप्लीट लाइन ड्रॉ होने वाली है। तो हम 4 को 2 से मिला देते हैं और ये हमारी फर्स्ट लाइन L1 आ जाती है, विच डिवाइड्स द प्लेन इन 2 पार्ट्स। अब हमारे पास एक ही काम रह जाता है क्रॉस चेक करने के लिए कि विच पार्ट इज द सॉल्यूशन फॉर आवर इनइक्वालिटी नंबर 1। तो हम अब क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1 में, क्योंकि हम 1 के लिए सॉल्व करें, ये रही यहाँ पर। तो 2 × 0 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज फॉल्स, क्योंकि 0 4 से बड़ा नहीं होता। 0 4 से बड़ा नहीं होता, इट मीन्स 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 नहीं कर रहा तो 0 के आसपास के पॉइंट्स भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इट मीन्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लाइन के अबव वाले सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हम अच्छा सफाई से थोड़ा सा एरो का साइन ऐसे लगा के ये क्लियर कर लेते हैं कि L1 लाइन के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब L1 लाइन के इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनइक्वालिटी नंबर 2 पर।
जिसे हम नाम दे देते हैं भाई R2। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाती हूँ, तो ये बन गया x + y = 3। बहुत सिंपल है, x को 0 लेंगे तो y 3 आ जाता है भाई, y को 0 लेंगे तो x 3 आ जाता है। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, अलग कलर लें, ठीक है, अलग कलर से लेते हैं, x 0 y 3 और x 3 y 0। फिर से कंप्लीट लाइन आएगी आपकी, तो ये आपने ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। हर बार इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ मैं आपको। अब हमारे पास क्या रह जाता है, इस नंबर 2 इनइक्वालिटी में 0 0 को पुट करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, पुट x = 0 y = 0 इन 2। तो इसमें पुट करेंगे तो 0 + 0 <= 3, यानी 0 भाई लेस देन है, इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, लेस देन तो है, तो विच इज़ ट्रू। तो हमारा जो 0 वाला पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन होता है सेकंड लाइन का, यानी कि डाउन वाला पार्ट। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस सेकंड लाइन का, जो कि डाउनवर्डेड है। ध्यान देना है, इस ब्लैक लाइन के सारे अपवर्डेड पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन है, इस ब्लू लाइन के सारे डाउनवर्डेड पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन है। और अब बच जाता है ये रीजन नंबर 3 R3। तो ये है भाई 2x - 3y ≤ 6। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, = 6। ये हमने x लिया, ये हमने y लिया, x को 0 y को 0। ये बड़े ध्यान से सोल्व करना, वर्बल करना है, कोई कैलकुलेशन यहाँ आपने शो नहीं करनी है। x को 0 लेंगे तो x वाला पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, -3y = 6 है, 3 राइट में जाएगा, 6 को डिवाइड करेगा तो 2 आएगा और माइनस की वजह से -2 आ जाएगा। y को 0 लेंगे तो 2 3 जा 6 भैया, यहाँ 3 आ जाएगा हमारा, सिंपल। अब y की वैल्यू -2 तक जा रही है, हमने प्लॉट नहीं किया तो अब कर देते हैं -2 दिखा देते हैं, -1 -2, तो x 0 y -2 भाई, और x 3 और y 0। तो ये है, इनको मैं एक और कलर यूज़ कर लेती हूँ, रेड कलर। तो इन दोनों को फिर ज्वाइन करते हैं, ये हमारी जो है वो थर्ड लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, जो इसके 2 पार्ट्स कर रही है। एक अपवर्डेड कह सकते हो या पार्ट 1 कह सकते हो, और इसको पार्ट 2। अब मेरे ख्याल से आपको कॉमन रीजन और भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इसमें ये क्लियर करना है अभी कि भाई इसका जो एरिया है वो क्या है। तो इसमें 0 0 और पुट करेंगे, एक बार x को और y को हम इसमें 0 0 पुट करेंगे थर्ड में। तो ध्यान दें, 0 - 0 <= 6, 0 <= 6 होता ही है। तो जो 0 वाला पार्ट है, जो 0 वाला है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो 0 वाला तो अपवर्डेड है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो 3 इनइक्वालिटीज़ हमने सॉल्व कर ली है। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जब तक आप एक्सरसाइज 6.2 तक के क्वेश्चन कवर नहीं कर लेते हो, आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। वहाँ आपका बेस बन जाता है और वो 3 क्वेश्चन एक साथ फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमने L1 फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ की, ये सेकेंड की और ये थर्ड की। अब हमने इनका कॉमन सॉल्यूशन दिखाना है। तो वैसे तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब बिल्कुल दूर से दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, लेकिन ये देखना है कि वो एरिया जहाँ तीनों मीट कर रहे हैं। तो आप आराम से देख सकते हो, मैं तीनों कलर ले रही हूँ कि इस ब्लैक लाइन से तो हमें अपवर्ड जाना है, ब्लू से डाउनवर्ड जाना है और रेड से अपवर्ड। तो क्या ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है? ध्यान से अगर हम देखें तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये ट्रायंगुलर पार्ट है। और थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अब हम एक्स एक्सिस से नीचे भी आ रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये क्लियर था कि एक्स एंड वाई बोथ वर ग्रेटर देन 0, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना था, लेकिन यहाँ नहीं लेना। यहाँ हमारा ये कंप्लीट ट्रायंगल, इसे आप नाम दे सकते हो। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट हमने बी ले लिया और ये पॉइंट जो यहाँ है इसको हमने सी ले लिया। तो हम अपनी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन, ये सब मैं अपने जो लास्ट क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। 2-3 क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे मेथड से आपको कराए हैं। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, given system of inequalities is triangle ABC which is shaded in graph,
इज इट क्लियर? तो ये हमारा आसान सा ही क्वेश्चन है, बेहद आसान है अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन 4 इनइक्वालिटीज़ 3 आई थी अब तक, नहीं फर्स्ट में अपने पास 11th में 10th में 4 आ गई थी, 11th में 3 थी, फिर से 4 है। तो क्योंकि 2 क्वेश्चन करने के बाद हमें अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे हमने करना है, तो अब हम इनको देखते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी देखते हैं। तो फर्स्ट वन से देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये x और y जैसे ही हमने लिया तो देखो ध्यान देना, x 0 लिया तो -2 राइट में जाएगा तो y की वैल्यू -3/2 आ रही है, जो कि -1.5 होती है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको याद ना रहे तो। y को 0 लेते हैं तो ये पार्ट ख़त्म, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। तो हम इसका साथ में यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस और भाई ये अपना y एक्सिस, ओरिजिन ध्यान देंगे y नेगेटिव जा रहा है -1.5 तक, तो ये -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x 0 y -1.5, दिस इज -1 -2 -3 1 2 3, तो -1.5 ये पॉइंट होगा बेटा आपका, ठीक है। और x 3 y 0, तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 x 3 और y 0, इन दोनों को मिलाएंगे, कैसी लाइन लगाएंगे, चारों में इक्वालिटी का साइन है तो हमारी लाइन कंप्लीट लगेगी। तो स्केल की हेल्प से आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसका नाम होगा L1, ठीक है भाई। आगे बढ़ती हूँ अब मैं, इसमें हमने अब चेक करना है, इस इनइक्वालिटी में 0 0 को क्रॉस चेक करना है। तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू, मतलब 0 0 हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन ये 0 0 वाला पार्ट यानी कि ये अपवर्डेड पार्ट हो जाएगा। गॉट इट, फर्स्ट आ गया। अब हम सेकंड पर आ जाते, 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो सेकंड से क्या आएगा इक्वेशन, ध्यान दें भाई, 3x + 4y इज इक्वल टू 12 पहले भी आ चुकी है इस तरह की इनइक्वालिटी हमारे पास। तो x 0 है तो y 3 आने वाला है क्योंकि 4 3 12, और y 0 है तो x 4 आने वाला है, तो x 0 y 3, x 0 y 3 और x 4 y 0, ये इन दोनों को अब हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब काम आपने स्केल से करने हैं, ठीक है भाई। स्केल की हेल्प से आपने स्केल से इन दोनों डॉट्स को ऐसे मिलाना है और ये लाइन आपने ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करनी है आगे तक, क्लियर। और इसके एक साइड में आपने L2 और एक साइड में इसकी इक्वेशन को लिख देते हो तो इट विल बी वेरी गुड, भाई आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन का ग्राफ है ये। अब इसमें हमने पॉइंट चेक करना है 0 0, तो देखो ना, अब आप यहाँ खुद देखो भाई, जैसे ही 0 0 रखोगे तो 0 + 0 दोनों तरफ देखना है, भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ इस पर, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो नहीं सकता, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नहीं हो सकता। इट मीन्स 0 वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन इससे ऊपर वाला पार्ट है, ध्यान देंगे इस बात पर। आगे बढ़ूँ, थर्ड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हमने कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। अब ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपने डायरेक्ट यूज करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन तो ये होती है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरफ होगा। तो ये सारा करने की बजाय अगर हम ऐसे लिख दें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स सॉल्यूशन लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई फोर्थ में भी x 0 है, फर्स्ट में भी x 0 है, तो भी वही बात आ जाती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज सॉल्यूशन लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पहले इसकी इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू 1 की, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चंस में आ चुका है। y वाली लाइन हमेशा x के पैरेलल होती है, और x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दे रखा है तो वो लाइन हमेशा y के पैरेलल होती है। तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है जो x एक्सिस के पैरेलल है और y इज इक्वल टू 1 से पास कर रही है, तो ये लाइन y इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये हमारे प्लेन के दो पार्ट्स कर रही है, ऊपर और नीचे। हमें क्या देखना है कि y 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर कौन से पॉइंट्स है, अपवर्डेड है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ, ये बातें हम पिछले बहुत से क्वेश्चंस में कर चुके हैं, द सॉल्यूशन ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज अपर पार्ट, इस लाइन को नाम दे दो L3, इज अपर पार्ट ऑफ L3, ठीक है ना। L3 लाइन का जो अपर पार्ट है वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन चारों बातों को मिला दो, चारों बातों को मिला दो, चारों लाइंस को मिला दो, इससे ऊपर और इससे भी ऊपर और इससे भी ऊपर, तीन बातें तो ये हो गई, और इसमें और इसमें सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसमें तो कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तो कोई पॉइंट इस लाइन का है नहीं भैया, इस लाइन का भी कोई पॉइंट यहाँ नहीं है, और ये लाइन भी नीचे कोई पॉइंट हमें सॉल्यूशन में नहीं दे रही, तो सारे के सारे सॉल्यूशन कहाँ हैं, ऊपर। और ये तीनों लाइन कट कहाँ कर रही हैं, देखो ये है x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, ध्यान रखना है आपने, तो इसके राइट में रहना है, हमने इस लाइन के राइट में रहना है। तो एक तो यहाँ कट कर गई है, एक यहाँ कट कर गई है, 2, एक यहाँ पर कट आ रहा है, 3, तो ये इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर और फिर इससे ऊपर, ये जो ऊपर ऊपर के सारे पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम अनबाउंडेड भी कह देते हैं। अभी +1 में इतनी ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है, तो ये आपने बड़े अच्छे से ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मैंने कल भी आपको बताया था, कल नहीं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो लास्ट के 6 क्वेश्चन है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको 6.2 तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, फिर 6.3 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, क्योंकि 4 इनइक्वालिटीज़ को मिक्स करने के लिए हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा ओपन हमारा एरिया है, ये हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, उन्हीं लाइंस पर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। ये एक जो इनइक्वालिटी ये थोड़ी डिफरेंट है, बट इस टाइप की हम पहले भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी ले लेते हैं हम, मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन में बदलती हूँ, तो ये हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 60, x और y मैंने यहाँ पॉइंट्स लिए, तो x 0, तो 3 2 जा तो y 20 हो जाएगा, और भाई y 0 तो x अपना कितना आ जाएगा 15, पॉइंट्स हमारे ज़्यादा जा रहे हैं, y की वैल्यू 20 तक जा रही है, ध्यान देना है। थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है भाई। तो ये हमारी 20 तक वैल्यू है और x की वैल्यू 15 तक जा रही है, तो इतना ही गैप रखते हुए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 तक हमने ले लिया, ठीक है। बीच के पॉइंट्स मैं भी लिख दूंगी, तो इनको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, x 0 y 20 x 15 y 0। तो ये हमने इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और कंप्लीट लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ आ रहा है गड़बड़, तो हम इसको हल्का सा इंट कर लेते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ये 15 आ गया हमारा, तो ये हमारी लाइन आ जाती है भाई L1। अब ये ध्यान देना है कि इसको आपने कंप्लीटली ड्रॉ करना है, गॉट इट। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गई लाइन L1। इसमें आप 0 0 को चेक करो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 62 है, तो लोअर पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब मैं बीच में आपको सीधा पार्ट नंबर 4 के बारे में बता देती हूँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे क्वाड्रेंट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, भाई x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसके बाद आ जाते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x पर, ये थोड़ी सी हमारी डिफरेंट
है इनइक्वालिटी। तो इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू 2x। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स लेते हैं। तो एक बात का ध्यान दें कि जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 4 है, यानी y x से डबल है, y x से डबल है। तो ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ लिखने हैं, बड़ी सफाई से आपने काम करना है भाई। ये सारा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्लियर। अब हम यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0 0 1 2 2 4 एंड सो ऑन। तो देखो ये 0 0 है, 1 के साथ ये 2 है, 2 के साथ ये 4 है, 3 के साथ ये 6 है, 4 के साथ ये अपना 8 है। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो लाइन है ये y के ज़्यादा पास है, x से थोड़ा दूर है। जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन में से जाएगी ये लाइन, तो ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और x एक्सिस के साथ ये 60 का बनाती हुई चलेगी। कुछ ऐसी ये लाइन हमारी ओरिजिन में से पास करते हुए जाने वाली है। गॉट इट। तो इसका नाम हो गया भाई L2। कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बता रही हूँ मैं, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें आप 0 0 चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 0 में से तो ये लाइन पास हो रही है, तो 0 0 तो इसको हमें बताएगा ही नहीं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अदर देन 0 0 हम कोई भी पॉइंट इसमें रख सकते हैं। ये लाइन प्लेन के 2 पार्ट्स कर रही है, मान लो ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। तो मैं इस पार्ट में से कोई एक पॉइंट लेकर देखती हूँ रैंडमली कोई भी पॉइंट आपने लेना है। तो ये 2 और 10 ले लिया मैंने, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी नंबर 2 में मैं क्या करती हूँ कि x को 2 और y को 10 पुट करके देखती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया भाई 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, 10 इज ग्रेटर देन 4 होता है, ट्रू है। यानी जो पॉइंट मैंने रखा वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स उसके नेबरहुड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन होंगे। और पॉइंट मैंने कहाँ से लिया था ये आपने आइडिया लगा लेना है। 2 10 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्लियर, यानी कि इस अपवर्डेड पार्ट में। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ये वाला पार्ट होगा जो कि इधर अपवर्डेड है। गॉट इट, हो गया भाई यहाँ तक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है हमारा सारा सॉल्यूशन। तो इन बाकी 3 क्वाड्रेंट में तो हम देखते ही नहीं है। अब बच क्या गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू 3 एक लाइन है जो इसमें से पास करेगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये है लाइन अपनी जो x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करती है। आप कहें तो मैं इन्हें डिफरेंट कलर से, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था, आपको बता देती हूँ। ये है x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, और क्योंकि x 3 से ग्रेटर है तो राइट साइड में चला जाएगा हमारा सारा सॉल्यूशन, इस तरफ चला जाएगा, ध्यान दें, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल क्लियरली हमें विजिबल है हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है। ये अगर मैं सेकंड लाइन को, अभी हाथ देखो इस पर मैं बार बार कहती हूँ स्लिप हो जाता है, तो मैं ये ब्लू कलर से इसको ड्रॉ करूं और ये थर्ड लाइन, तो ये जो है आप देख सकते हो, देखो ना, इससे ऊपर है, इससे राइट है और इससे नीचे है। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। वी विल डिस्कस फर्स्ट रीजन। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। 150 एक बहुत बड़ी टर्म हो गई है यहाँ पर। तो जब हम x और y के लिए पॉइंट्स लेते हैं, x को 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू 75 आ रही है, और जब y को 0 लेती हूँ तो x की वैल्यू 50 आ रही है। तो इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स भी मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 1 2 2 3 3 की ना लेकर 5 10 या 10 20 की हमें लेनी पड़ेगी। तो हम 10 20 का डिफरेंस लेकर चलते हैं भाई, 10 20 30, हाँ 40 50 60 70 80 90 एंड 100। क्लियर भाई। तो इससे हमें सारे के सारे पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे, 30 40
50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। और y पर भी हमें 75 तक जाना है, तो 10, 20, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आपने रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर देना है, स्केल या कंपास की हेल्प से इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है। इज़ इट क्लियर? तो x0 y 75 होगा 70 और 80 के बीच में, तो ये पॉइंट आ गया। x50 y0, तो ये पॉइंट आ गया। सब में इक्वालिटी का साइन है तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई। ये देखो, ये आ जाता है आपका L1, और जब आप इसमें 0 0 पुट करिएगा तो 0 इज लेस देन 150 होता है, तो हमारा सॉल्यूशन ये डाउनवर्डेड एरिया आ जाएगा। ये हो गया पार्ट 1 हमारा। आगे बढ़ती हूँ मैं, सेकंड पे आ जाइए अब आप। x + 4y इज लेस देन 80, इक्वेशन क्या बन जाती है? x + 4y इज इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा x और y की वैल्यूज़ के लिए टेबल। x0 y ने 20 हो जाना है, y0 x ने 80 हो जाना है। x0 y 20 और 80, ये देखिए कहाँ जाकर ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया है, डाउनवर्ड आ गया है। तो ये हम अब यहाँ पर फिर से इनको ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन आपकी ऐसे ये ड्रॉ होती चली जाती है, और ये लाइन आपकी बनती है भाई, बिल्कुल टेढ़ी लाइन आ गई है। स्केल उठाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम स्केल की हेल्प ले लेते हैं भाई, कोई बात नहीं है। तो हम स्केल ले लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। देखो स्केल अब यहाँ छोटा पड़ जाता है, मेन बात है ये। तो बीच का कोई एक पॉइंट या तो हमें यहाँ पर लेना पड़े। मैं बीच में कोई पॉइंट ले लेती हूँ, x को मैं ले लेती हूँ 30, ठीक है, या x को मैं ले लेती हूँ 40। x को मैंने 40 लिया, तो 40 80 में से 40 गया 40, तो y की वैल्यू 10 आएगी। तो x 40 है और y 10 है, तो लगभग ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आकर बनता है। तो ये कुछ ऐसे ये हमारा ग्राफ आप देखिए कि ऐसे जाएगा लगभग इस तरह से, और आगे फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो लगभग ये ऐसा। बस आई एम जस्ट गिविंग यू ए डेमो, ठीक है ना। तो आपने अपनी नोटबुक में बड़े अच्छे से इसको ड्रॉ करना है। तो ये आपकी लाइन नंबर 2 आ जाती है, और इसका एरिया फिर हमने देखना है कि लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है। तो फिर से यहाँ 0 0 पुट करते हैं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, अगेन ट्रू। तो डाउनवर्डेड एरिया हमारा आ जाता है 2 और ये 3, ठीक है। अभी 3 एरो मैंने लगा दिए, 2 लाइंस हो गई आपकी। यहाँ पर फिर से एक अभी मैं बीच में छोड़ रही हूँ 15 वाले को, पहले इसको बता दूँ। होल एरिया विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये लास्ट है x इज लेस देन इक्वल टू 15। तो पहले हमने x इज इक्वल टू 15 ड्रॉ करना है। 15 कहाँ है? 10 और 20 के बीच में ये 15 है। तो यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो x इज इक्वल टू 15 को रिप्रेजेंट करेगी लगभग इस तरह से, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो x इज इक्वल टू 15 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 15। अब आप ये देखो कि हमें लेना है x लेस देन 15। x लेस देन 15 के लिए ये 15 वाली लाइन है, तो 15 से लेस इधर आएगा आपका इस तरफ, ये 15 से लेस है लेफ़्ट का एरिया आपका, क्लियर है। और इससे भी नीचे और इससे भी नीचे, ये बड़े ध्यान से देखना है आपने कि ये मान लीजिए मैं इस सेकंड लाइन को ब्लू कर देती हूँ, तो इससे भी नीचे आना है हमने, यहाँ सब जगह इससे नीचे आना है, और इस ब्लैक लाइन से भी नीचे आना है, और रेड से भी नीचे आना है। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इस एरिया को? थोड़ा सा हमें यहाँ कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। आप ये देखिए कि इससे नीचे के पॉइंट्स लेकिन क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए भाई, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। ब्लू लाइन से नीचे, रेड लाइन से लेफ्ट में, इस ब्लैक लाइन से इधर और इस ब्लैक लाइन से नीचे। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा यहाँ इस कॉर्नर में बन रहा है,
अब आप कहोगे कि यहाँ से तो ज्वाइन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ये ज्वाइन हो रहा है और यहाँ से ज्वाइन होकर ये हमारा एरिया ये आ रहा है, कॉमन एरिया हमारा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। और फिर से वही 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। ये इनइक्वालिटी फिर से यही रिप्रेजेंट करती है कि हमारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटी, x + 2y = 10। तो ये x और ये y भाई, x 0, y 5, y 0, x 10। ठीक है भाई, सेम लाइन पर चल रहे हैं हम। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, बस थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते समय आपने सावधानी रखनी है। x की वैल्यू 10 तक जा रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आ जाता है यहाँ। और y की वैल्यूज़ अभी 5 तक जा रही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को अपना आगे बढ़ा सकते हैं जितनी हमें चाहिए। ये x डैश और ये आपका y डैश, x 0, y 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, और x 10, y 0, ये पॉइंट आ जाएगा। कंप्लीट लाइन देखो, एक में भी आपकी डॉटेड लाइन नहीं आई है लास्ट के 6 क्वेश्चंस में। ये लाइन वही सीधी जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये आप समझ जाएं कि भाई ये बिल्कुल सारा काम स्केल की हेल्प से ही चल रहा है। तो ये हमारा डॉट हो गया, और इन दोनों को मिलाते हुए जब हम लाइन खींचेंगे तो हमने एक कंप्लीट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये हमारी लाइन हो जाती है L1। ये मैंने ऐसे ही एक रफ आउटलाइन यहाँ पर ली है। L1 हो गई हमारी लाइन, और यहाँ पर हमने 0, 0 को चेक करना है। तो 0 + 0 = 10, विच इज़ अगेन ट्रू। तो हमारा जो एरिया है वो डाउनवर्डेड आ जाएगा। एक बात हमने फिर से ध्यान रखनी है कि हमारा सारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में। अब हम सेकंड ग्राफ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ है, x + y = 1, x 0 है, y 1 है, y 0 है, x 1 है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाता है 0, 1 और 1, 0, और इन दोनों को अब हम फिर से ज्वाइन कर देते हैं। एरिया हमने फिर से चेक करना है। ध्यान दें, यहाँ पर जब मैं 0, 0 रखती हूँ तो 0 > 1 फॉल्स आ रहा है, तो हमारा एरिया डाउनवर्डेड नहीं है, हमारा एरिया इस ब्लू लाइन से अपवर्डेड है। एंड द थर्ड इज x - y ≤ 0। इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड एरिया हमारा देखें जरा ध्यान से, एरिया नंबर थर्ड में x - y = 0 हो जाएगी इक्वेशन। y को राइट में ले जाओ तो x = y आ जाएगा। यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x 0 तो y 0, y को 1 रखेंगे तो x भी 1 आएगा, y को 2 रखेंगे तो x भी 2 आएगा, y को 3 रखेंगे तो x भी 3 आएगा। तो हमारा पॉइंट कैसे चलेंगे, ये 1, 1, ये हमारी लाइन हो जाती, पॉइंट हो जाता है 2, 2 बेटा जी। ये देखो 3 और 3 यहाँ मैच करेंगे, और 4 और 4 हमारे यहाँ मैच करेंगे, और इनको ज्वाइन करके सेंटर से जो लाइन जाती है, ये मैंने सोचा तो ये था कि अलग कलर से मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी। तो आई विल ड्रॉ दिस लाइन विद रेड कलर, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ इस सारे ग्राफ को। तो ये हमारी जो लाइन आएगी बिल्कुल ऐसे आएगी, ठीक है भाई। तो ये हमारी हो जाती है L3 यानी थर्ड लाइन। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से एक बार रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमने देखो फिर से देखें भाई, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी जिसका एरिया डाउनवर्डेड था, गॉट इट। और ये हमारी सेकंड लाइन थी जिसका एरिया अपवर्डेड था, और ये हमारी थर्ड लाइन है जिससे रिलेटेड एरिया अभी हमने फाइंड नहीं किया है, जिसे अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये है आपकी इनइक्वालिटी x - y ≤ 0। अब हम इसमें 0, 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो अदर देन 0 हम कोई और पॉइंट पुट करते हैं। वैसे भी आप देखोगे ना तो y राइट में चला गया, तो इसका मतलब है x ≤ y। तो हमें वो पॉइंट्स लेने हैं जहाँ x y से कम है, तो वो ये पाएगा भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है।
देखते हैं हम एक बार x को हम 2 या x को 3 ले लेते हैं और यहाँ से y को 1 ले लेते हैं। ये नहीं पाएगा, ऊपर वाला पाएगा। हम ले लेते हैं x को 3 और y को 1, इसमें पुट कर रही हूँ भाई मैं, ध्यान से समझना है इस बात को। तो यहाँ 3 - 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 लेस देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। यानी ये जो पॉइंट मैंने पुट किया है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो अपवर्डेड पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को। तो इसका पूरा सॉल्यूशन ये आ गया। अब हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है अलग अलग कलर से कि ब्लू लाइन से ऊपर, रेड लाइन से ऊपर, ब्लैक लाइन से नीचे और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस से ऊपर। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो ये ट्रायंगुलर पार्ट आएगा जिसमें ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सफाई पर। ये देखो ब्लू से ऊपर, रेड से ऊपर, ब्लैक से नीचे, तो ये एरिया देखो, इसको ना यहाँ पर मिक्स मत कर देना भाई, ये एरिया इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल नहीं है। मैं ट्रायंगल बोल रही थी, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका नाम हम रखें तो ये पॉइंट ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है और ये पॉइंट हमारा डी हो जाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये देखो, ये पॉइंट हमारा एक, ये जो एरिया है बेटा जी, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और 6.3 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो जाती है। सब चैप्टर्स की मिसलिनियस मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अगर चैप्टर 6 में आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशंस आपने मुझे देने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर अपने क्वेश्चंस मुझसे डिस्कस करें। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद हैं प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।